हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ, आपको वो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है निगाहे मुस्तफ़ा की कमालात। मोहम्मद राजा साकी मुस्तफ़ी जी का ये बयान है। ये बयान दिया है मैंने उन्हीं के चैनल से, मोहम्मद राजा साकी मुस्तफ़ी जी के बयान चैनल से। इनके बयानात वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने अभी तो वीडियो देखा नहीं है। आइए चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या, बाकी बातें बाद में करते हैं। आका करीम ने सफ़ों को सीधा करने की तलकीन करते हुए कहा कि मत समझना कि मैं सिर्फ आगे देख रहा हूँ, मैं आगे भी देख रहा हूँ, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, तुम्हारे रकूओं को भी देख रहा हूँ और दिलों में पैदा होने वाले खुशुओं को भी देख रहा हूँ। ये हुजूर की नज़र का कमाल है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरा फिल लैल फि ज़ुल्मा कमा यरा फिन नहार फि ज़ौ। हुजूर रात की तारीकी में यूं देखते थे जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। मैं नहीं देख सकता, ये देखो ये रोशनियां हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगर ये चरागां ख़त्म हो जाए, ये रोशनियां बुझ जाएं, तो वो दूर चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो दिखाई नहीं देगी। ये किताब मेरी झोली में भी होगी, मैं फिर भी नहीं देख सकूँगा, इसलिए कि मेरी आँखें नूर हैं, लेकिन ये उतनी देर तक नहीं दे सकती जब तक ये खारिज की रोशनी भी मौजूद ना हो। लेकिन हुजूर सरापा नूर हैं, हुजूर जुल्मत में भी देखते थे, रोशनी में भी देखते थे। चूँकि मेरी आंखें इन रोशनियों की मोहताज हैं, कायनात की सारी रोशनियाँ शम्सो कमर भी मेरे हुजूर के मोहताज हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शम्सो कमर की रोशनी के मोहताज नहीं थे। हुजूर की मुबारक आंखें जो हैं वो अंधेरे में भी देखती थी और हुजूर की आंखें रोशनी में भी देखती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, व इन्ना मौअदकुमुल हौस व इन्नी लअंजुरु इलैहि मिन मकामी हाजा। बुखारी मुस्लिम बाकी कुतुब हदीस में मौजूद है। फरमाया कि तुम्हारा जो हौज़े कौसर पर वादा है, जहाँ मैं तुम्हें जाम भर भर के दूंगा, फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर उसको देख रहा हूँ। हुजूर यहाँ खड़े हैं और वहाँ देख रहे हैं। एक दिन हुजूर सलातुल इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, जब बारिश न हो रही हो तो उसकी जो नमाज पढ़ाई जाती है अल्लाह के हुजूर दुआ करने के लिए, तो उसको सलातुल इस्तिस्का कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर ने हाथ आगे किया, फिर पीछे खींच लिया। तो अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो सहाबा ने जब देखा तो बाद में किसी ने पूछा, हुजूर आज नमाज में आपने हाथ आगे बढ़ाया और पीछे खींच लिया, मुझे बताइए कि हालत नमाज में नज़र कहाँ होनी चाहिए? जाए सजदा पे होनी चाहिए ना, लेकिन सहाबा हुजूर को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा से किसी ने पूछा कि तुम बताओ ज़ोहर और असर की नमाजों में हुजूर किरात करते थे? कहा हाँ करते थे, बुखारी में। तुम्हें कैसे पता है करते थे? कहा नहनु नअलमु बिइज़्तिराब लिह्यतिही, हम हुजूर की मुबारक दाढ़ी की जुम्बश से अंदाज़ा करते थे कि किरात हो रही है। मालूम हुआ नमाज भी चलती रहती थी, रुख़ महबूब की दीद भी होती रहती थी। और इकबाल कहता है, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया और फिर खींच लिया। पूछा गया, हुजूर ये आज नमाज में एक नई चीज़ हमने देखी, आपने हाथ आगे बढ़ाया फिर खींच लिया। फरमाया हाँ, जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मैं उसको तोड़ने के लिए हाथ डाला था, फिर मैंने छोड़ दिया, और अगर मैं तोड़ लेता तुम कयामत तक खाते रहते, ख़त्म ना होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो फिर कयामत को ही सही। अब हुजूर खड़े कहाँ हैं? मदीनतुल मुनव्वरा में। और जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा से ऊपर। सरपट घोड़ा दौड़े और तेज़ रफ्तार घोड़ा, ताज़ी घोड़ा,
500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی آسمان میں، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا، اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہیں، وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا۔ یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا، اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا۔ تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک میں نا، میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک، چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کچھ چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا۔ البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے، ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتی، تیسرے آسمان کے ستارے، چاند سورج میں دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذاتیں بابرکات۔ اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں، اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ چندھیائی بھی نہیں اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ تو گائز واقعی میں ان کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے، محمد راجہ ثاقب مصطفی، جو کہ صحیح بات ہے کہ اللہ کی نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں، ان کا کرشمہ ہی ایک الگ طریقے کا ہے۔ تو واقعی میں ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔